कंस का जब वध हुआ, कंस की पत्नी का नाम क्या था? अस्ति और प्राप्ति, जो कि इनकी पुत्री थी जरासंध की। जैसे वध हुआ, दोनों पत्नियां जो है पिताजी के पास आ गई। जरासंध युद्ध के लिए भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। मथुरा में कितने बार? 17 बार आक्रमण करता है। कितने? 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन 17 बार भगवान उसे पराजित कर देते हैं। माने पराजित करने के बाद वध नहीं करते, छोड़ देते हैं, जाओ। लेकिन वो 17 बार तक युद्ध किया। 18वीं बार भगवान की इच्छा से नारद जी ने किनको भेजा? कालयवन को। मलेच्छों का राजा था, बड़ा शक्तिशाली था, उसका वध करना बड़ा मुश्किल था। तो वो युद्ध करने भगवान से आया। भगवान युद्ध स्थान से भागने लगते हैं, पीताम्बरी दिखाते हुए। कालयवन दौड़ा लेता है। दौड़ते दौड़ते भगवान कहीं पे दिखते, कहीं अदृश्य हो जाते, कहीं दिखते, कहीं अदृश्य हो जाते। एक गुफा में चले गए जहां मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। मुचकुंद जी महाराज को जो है पीताम्बर भगवान उड़ा के छिप जाते हैं। और जैसे वो बाहर से अंदर प्रवेश करता है, कौन? कालयवन। तो कालयवन ने समझा कि कृष्ण सो रहा है, गुस्सा में तो आया, थका हुआ था, एक लात दे मारा। एक लात जैसे दे मारा, भगवान छिपे हुए थे। मुचकुंद जी महाराज उठे और जैसे आंख खोले, आंख देखते ही भस्म हो गया। मुचकुंद जी महाराज देव असुर संग्राम जब हुआ था तो उसमें युद्ध किए थे। भगवान उनको आशीर्वाद दिए थे, जाओ तुम आराम से सो, असमय जो तुमको जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसने जगाया, जल करके भस्म हो गया। भगवान आए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पे उन्होंने मुचकुंद जी भगवान ने किया है कि प्रभु ये नर शरीर जो मिला है भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। मानव तन पाकर जो भगवान का नाम न ले उसकी जिंदगी जो है व्यर्थ है। 84 लाख योनियों के बाद जो है ये योनि मिला है, बाहर निकलने का रास्ता है ये कि भाई यहाँ से बाहर निकल जाओ। जैसे एक बार एक अंधा था, एक कमरे में बंद, एक दरवाजे थे और वो चिल्ला रहा था, भैया यहाँ से हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा है। एक संत जी निकले बोले, भैया ऐसा करो, थोड़ा आगे आओ, तुम दीवार के पास ही बैठे हो, अब दीवार को पकड़ लो, खड़े हो जाओ, दीवार को छूते छूते आओ, दरवाजा मिल जाएगा, बाहर निकल जाना। लेकिन वो व्यक्ति दीवार को छूते छूते गया और दरवाजा के पास जैसे गया, एक मच्छर काट दिया और जैसे मच्छर काटा, दीवार से हाथ छोड़ा, ऐसे मारने लगा और आगे बढ़ गया, दरवाजा क्रॉस हो गया। अब उसको दरवाजा पाना है तो एक चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना? एक चक्कर फिर से लगाना पड़ेगा। वैसे ये मनुष्य योनि जो मिला है मुक्ति के लिए मिला है। इसके लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हमें मनुष्य योनि जब मिलता है अनेक प्रकार के मच्छर काट देते हैं। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, अनेक प्रकार के भैया तृष्णा कभी शांति नहीं होती। ये मिल जाए, वो मिल जाए, तमाम प्रकार के। तो तृष्णा को जो है शांत करके इसको समझना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से जो मानव शरीर मिला है, बड़े भाग से मिला है। तो कथा भागवत इत्यादि हो तो बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। और मैंने कई बार इस बात को बताया कि भागवत भी सुने, उसके मूल तत्वों को जानने का प्रयास करना चाहिए और बार बार सुनिए। ये नहीं कि भैया नाचे गाना में बिल्कुल भागवत का मूल तत्व में मुख्य दवाई जो है चला जाए और जो मेन है दवा उसका हमें लाभ ही ना मिले। तो भागवत के मूल तत्वों को भी समझना है, नाच गाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मुचकुंद जी महाराज ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई है, भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद भगवान वहां से आए हैं। फिर जरासंध जो है 18वीं बार युद्ध की योजना बनाता है। कितने बार? 18वां युद्ध का। अब भगवान बोले दाऊ भैया से कि भैया हम ऐसा करते हैं, लड़ते लड़ते हम थक गए, जरासंध मान नहीं रहा, हम इसको मारना नहीं चाहते और ये तो चाहता है बिल्कुल हम लड़ेंगे ही। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार आप किसी को क्षमा करो बार बार तो अपने आप को क्या समझता है, हम शेर हैं, वो हमसे डर गया, हमसे जीता नहीं, ऐसे विचार आते हैं। सामान्यतः का अधिकतर विचार आते हैं। किसी को आप बार बार क्षमा करो वो अपने आप को उतना ही शेर समझते जाएगा। बोलिए राधे राधे।
तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भगवान उसको 17 बार छोड़ दिए थे, तो बड़ा अपने आप को ताकतवर समझ 18वीं बार युद्ध की योजना बनाने लगा। भगवान बोले कि हम न लड़ेंगे। अब दाऊ भैया से बोले क्या करेंगे? बोले हम अब युद्ध स्थान छोड़ के भाग जाएंगे। उसी आदमी से 17 बार लड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। उस नहीं समझ रहा था हम क्या करें। अरे बोले बदनामी हो जाएगी। बोले क्या बदनामी होगी? अरे क्या कहेंगे लोग बाग, रणछोर, जरासंध से डर के भाग गया, गाली देंगे। अरे बोलो देने वालों को देने दो, जमाना तो बोले राम जी को नहीं छोड़े कहने को, तो हमको क्या बात है। बोलिए राधे राधे। इसलिए किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। बोले हमको माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, एक नाम और जुड़ जाएगा, रणछोर भी कहने लगेंगे, कहने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग हमेशा ये डरते हैं, भैया ये वो कौन कहे, ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो अच्छा काम यदि आप कर रहे हैं तो इन चीजों पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आप अच्छा करिए, प्रयास करिए कि किसी तरह उनको भी समझाए कि हम अच्छा कर रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो आपकी उसमें गलती नहीं है, आप सही रास्ते में जो है चलते रहिएगा। भगवान बोले हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है, भैया वहां जाके रहेंगे। अब 18वीं बार जरासंध आता है युद्ध करने के लिए, तो भगवान भाग गए, प्रवर्षण पर्वत पर जाके चढ़ जाते हैं दोनों भैयाओं के साथ, और ये उस जंगल को घेर करके जो है आग लगवा देता है। भगवान प्रवर्षण पर्वत से कूदे समुद्र में, समुद्र के रास्ते से द्वारिकापुरी में चल देते हैं, द्वारिकापुरी में जाके रहने लगते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, अरंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से द्वारिकापुरी